Jai Satyo, you all are welcome in our YouTube channel once again. Today we are going to discuss a very important things. तो without delay, let us start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेडलाइंस पे। 8वें वेतन आयोग का गठन अब केंद्र सरकार के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है। जी हाँ साथियों, 8वें वेतन आयोग का गठन एक अहम मुद्दा बन चुका है। देश भर के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का गठन लागू कर देना चाहिए। इस बीच ये केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनकी उम्मीद है कि बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। 8वें वेतन आयोग के संभावित ऐलानों के बाद वे अपनी इनकम में और सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी महासंघों ने अपनी मांगों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन बहाली को भी शामिल किया है। कर्मचारी महासंघ की माने तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 9 साल पहले लागू की गई थी और अब समय आ गया है कि वेतन और पेंशन के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि पेंशन भोगियों को भी फायदे मिल सकेंगे। मोदी सरकार में 8वें वेतन आयोग के गठन पर इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, 3 दिसंबर 2024 को एक राज्यसभा मीटिंग हुई थी जिसमें पंकज चौधरी जी से सवाल पूछे गए थे। उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग का कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। वहीं पर फिर 9 दिसंबर 2024 को लोकसभा की जो मीटिंग हुई उसमें भी 3 सांसदों ने ये बताया था। उन्होंने पूछा था, बड़े सरल स्वभाव से पूछा था कि महोदय जी ये बताएं कि क्या 8वें वेतन आयोग का कोई भी सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है? अगर यह लागू नहीं होगा तो क्या आप जनता के आक्रोश से अवगत हैं? उस पर भी उन्होंने क्लियर मना कर दिया था। दे हैव क्लियरली रिफ्यूज्ड कि 8वां वेतन आयोग पर सरकार के पास ना तो कोई प्रस्ताव और ना ही कोई प्रपोजल विचाराधीन है, यानी स्पष्ट मना कर दिया था। अब वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यानी AIGSEM ने इस मुद्दे को लेकर तत्काल कदम उठाने की मांग की है। महासंघ ने नए साल के मौके पर देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। 28 और 29 दिसंबर कानपुर उत्तर प्रदेश में होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इस आंदोलन की योजना तैयार की जाएगी। यानी कि 28 और 29 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश कानपुर में एक महासभा होगी, मीटिंग होगी और इसकी जो अध्यक्षता होगी सुभाष लांबा, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम व कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की नियमितीकरण पर सरकार द्वारा जल्द समाधान की जरूरत है। वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी और अब 9 साल पूरे हो चुके हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस लंबे अंतराल के बाद एक नए वेतन आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है। नए वेतन आयोग के गठन से
कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पेंशन व अन्य वेतन भत्तों में सुधार संभव होगा। इसके साथ ही पेंशन और वेतन संशोधन की तारीख 1 जनवरी 2026 तय की गई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन समय पर नहीं होता है तो वेतन भोगी व पेंशन भोगी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो सकता है। महंगाई और खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर की उम्मीद काफी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार बजट 2025-26 में इन उम्मीदों को कैसे पूरा करती है देखना। तो साथियों, महंगाई की मार जो झेल रहे हैं मिडिल क्लास उसमें पिस रहे हैं। और संसद में, राज्यसभा में जब भी मीटिंग हुई थी तो उसमें एक सांसद कीर्ति लांबा ने भी एक कच्चे बैंगन को चबाते हुए ये दर्शाया था कि महोदय इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इतना महंगाई हो चुकी है जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और हमें सब्जी पकाने के लिए ईंधन नहीं है। यानी जो केजरीवाल जी है उन्होंने भी कहा कि 2006 में जो गैस सिलेंडर है वो 826 रुपये का था, 526 का था और अब वो बढ़कर हो गया है 1053 रुपये का। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी भारी वृद्धि हुई है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई के इस वजन में, महंगाई के इस बोझ में एक मिडिल क्लास पिसता जा रहा है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं, नेता हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, एक सांसद ने एक तर्क भी दिया कि जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो सही कहा साथियों, जिसको भी एहसास तो उसी को होता है जिसके सामने समस्याएं होती हैं। जिसके पास अनाप शनाप पैसा है वो अपना इलाज भी अच्छा करा सकते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास इस महंगाई में इतना पिस चुका है। आप देखो कि आंकड़े क्या कहते हैं कि सितंबर और अक्टूबर में महंगाई जो है 10.86 बढ़ी और हमारे जो दिए है महंगाई भत्ता है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? केवल 3%, केवल 3%। तो अब यदि सरकार इसी तरह से मना करती रही, मुकरती रही, सरकार ने तो क्लियर हाथ उठा दिए हैं कि 8वां पे कमीशन का कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। वहीं पर एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्री जी को, सीतारमण जी को एक रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट में एक प्रस्ताव दिया था और उन्होंने कहा था कि महोदया जी, मैडम जी, हमने इतनी मेहनत, इतने कठोर परिश्रम से सारे डिपार्टमेंट का डेटा लिया और उसमें छानबीन की कि कितने परसेंट 65 साल के कितने पेंशनर हैं, तो उसमें 15% निकले। और उन्होंने गुहार लगाई कि इन सीनियर सिटीजन्स पे रहम करो, इनकी पेंशन बढ़ोतरी 60 साल में 1%, 61 में 2, 62 में 3, 63 में 4 और 65 साल में 5% की जाए। क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपने 80 साल के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान किया हुआ है। क्योंकि 80 साल में मुश्किल से 2 या 3% पेंशन भोगी ही जीवित रह पाते हैं, फायदा उठा पाते हैं। बाकी उससे पहले ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं और वो 80 से 85 साल में अगली कहीं जाकर पीढ़ी में ABCD पढ़ रहे होते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दिस कि आप कहो कि भाई 100 साल में, 100 साल उम्र के बाद हम 1000% बढ़ा देंगे, 2000% बढ़ा देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं मिलेगा, इतना कोई जिएगा ही नहीं। तो उन्होंने अनुरोध किया है कि हमारी बात को रखें। संसदीय समिति की मांग है कि पेंशन वृद्धि 60 साल में 5% और 65 साल में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 साल में आप 20% दे ही रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के लिए। धन्यवाद साथियों।